नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत लाइव में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तिब्बत और तिब्बत के लोगों से जुड़ी हर एक अहम खबर। तिब्बत में आत्मदाह का एक और मामला सामने आया है। तिब्बत में एक पूर्व बौद्ध भिक्षु ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। ये घटना तिब्बत के चांडो इलाके में कर्मा मॉनेस्ट्री के पास की है। वहीं दूसरे इलाके की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने घटना से इनकार किया है। तिब्बत की स्वायत्तता की मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश करने वाले तिब्बती व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस साल की अब तक की ये 12वीं घटना है। ज्यादातर लोगों ने तिब्बत को आजादी देने और अपने धार्मिक नेता दलाई लामा की वापसी की मांग को लेकर खुद को आग के हवाले वो कर चुके हैं। तिब्बत पर चीनी शासन की खिलाफत की वजह से दलाई लामा 1959 से ही भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हटाने के लिए भारतीयों को ज्यादा ध्यान देने की सलाह देते हुए तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने कहा कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने आंदोलन के तरीके पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। दलाई लामा ने कहा कि भारत में लोग मानने लगे हैं कि भ्रष्टाचार जीवन का हिस्सा बन चुका है और वो छात्रों और व्यापारियों से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों को अन्ना के तरीकों को लेकर थोड़ी बहुत आपत्तियां हैं, लेकिन प्रेरणा बहुत जरूरी है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि भ्रष्टाचार जीवन का हिस्सा है। यह आंदोलन राष्ट्र और राजनेताओं को सही मायनों में याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह गलत चीज है। तिब्बती आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा को वैश्विक शांति, सहनशीलता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शुक्रवार को उन्हें साल 2011 का दयावती मोदी सम्मान से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को यह सम्मान दयावती मोदी संस्थान की ओर से दिया गया। दलाई लामा को एक विशेष समारोह में पुरस्कार स्वरूप उन्हें 2,51,000 रुपए, चांदी का एक चिन्ह, सम्मान रूप का एक पुस्तक भी दी गई। इस मौके पर दलाई लामा ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा की। दयावती मोदी संस्थान के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा, वैश्विक शांति, सहनशीलता और सामाजिक न्याय की दिशा में आजीवन योगदान के लिए दलाई लामा को सम्मानित करना उनके लिए सम्मान की बात है। चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर राज्यपाल एम के नारायण ने गुरुवार को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के साथ एक सेमिनार में हिस्सा लिया। मदर टेरेसा की जन्म शत वार्षिकी के मौके पर दलाई लामा को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कार्यक्रम में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में दलाई लामा को बुलाने पर आपत्ति जताते हुए चीनी दूतावास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल एम के नारायण को पत्र भेजकर आयोजन से दूर रहने का सुझाव दिया था। दलाई लामा ने कोलकाता में भारतीय प्रबंधन संस्थान के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस घटनाक्रम पर दलाई लामा ने कहा कि उनके आयोजनों को लेकर चीन की आपत्तियां अब रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के अधिकारी उन्हें दानव समझते हैं, जबकि चीन में लाखों ऐसे समर्थन हैं जो तिब्बत को स्वाधीन देखना चाहते हैं। भारत और नेपाल की सीमा के निकट तिब्बत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। भूकंप का झटका तिब्बत के नागरी क्षेत्र में महसूस किया गया। नागरी क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमा के निकट है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने एक बयान जारी कर बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। तो वहीं अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण का कहना है कि भूकंप की तीव्रता 5.1 नापी गई। तिब्बती महिला एसोसिएशन ने 10 दिनों के लिए तिब्बती महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण संस्था का आयोजन किया।
आपको बता दें कि तिब्बती महिला एसोसिएशन तिब्बती निर्वासन समुदाय में दूसरा सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन माना जाता है। दिल्ली में आयोजित इस ट्रेनिंग सेंटर में तिब्बती महिलाओं को समय प्रबंधन, टीम के निर्माण, लक्ष्य की स्थापना, संचार, मीडिया और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें भारत की पूर्व महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी भी महिलाओं को सशक्तिकरण पर ट्रेनिंग देगी। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुष्ठान शुरू हो चुका है। ये कार्यक्रम पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत बोध गया में अवस्थित थाईलैंड बौद्ध मॉनेस्ट्री से भव्य शोभा यात्रा निकालकर शुरू हुई। उसमें भारत, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए। इसका समापन 12 दिसंबर को होगा। पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये विशाल काय बोधि वृक्ष, सितारों की तरह चमकती ये भगवान बुद्ध की मन मोह लेने वाली प्रतिमा। चारों तरफ बौद्ध धर्म के गूंजते मंत्रों के बीच ध्यान में लगे ये बौद्ध भिक्षु। ये नजारा है बौद्ध गया का, जहाँ ये सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए हैं एक शांति पूजा के लिए। ये शांति पूजा जो रखी गई है पूरे विश्व के लिए। बौद्ध गया महाबोधि परिसर में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विश्व शांति के लिए एक विशेष पूजा रखी गई, जिसमें भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप किया जा रहा है। ये पूजा पूरे 7 दिन तक चलेगी, जिसमें ये बौद्ध भिक्षु इसी तरह से भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। इस पूजा का आयोजन बौद्ध गया में भूटान मठ के द्वारा किया गया है। इसमें सैकड़ों बौद्ध भिक्षु भाग ले रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बौद्ध भिक्षु अलग अलग देशों से यहाँ पहुँचे हैं। इस शांति पूजा में इस बात की कामना की जा रही है कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना पड़े और साथ ही लोगों को बेवजह अपनी जान न गंवानी पड़े। इन आपदाओं में जापान की सुनामी जैसी कई अलग अलग आपदाएं शामिल हैं। यहाँ पर हर तरह की मौत है। कोई भूटान की एक्चुअली जो मोनास्ट्री है जो भूटान की है, भूटान की जो गाँव नामग्याल बता जाते हैं, जिससे जो गुरु जी है उसके थ्रू ये पूजा हो रहा है। हम लोग की पूजा 7 दिन का पूजा है। 7 दिन के बाद फिर पूजा कंटिन्यू चलते जाएगा। स्पेशल जो है खास जो आदमी डेथ हुए हैं, जिस तरह की कोई आदमी पिछले साल जापान में हुआ था और इंडिया में भी हुआ था, उसकी खास उसके लिए सोच की पूजा चालू की है। प्रार्थना में शामिल बौद्ध भिक्षु पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही अनवरत मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूजा की पूरी जिम्मेदारी भूटान के बौद्ध धर्म गुरु चांगो टुल्कू कर रहे हैं। जिस परिसर में ये पूजा रखी गई है, इसी परिसर और इसी बौद्ध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और क्योंकि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का ये 26वां साल है, तो इस लिहाज से इस पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध ने सदा ही शांति का संदेश दिया है और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके ये अनुयायी उनके संदेश को न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि विश्व की शांति के लिए इस पूजा को करके इस बात को साबित भी कर रहे हैं। जनता के लिए पंकज कुमार के साथ राकेश शाह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हाजिर होते हैं तिब्बत की कुछ और खबरों के साथ।